अपना लंच बॉक्स पैक करवा के लेके आओ। क्लासरूम में रहेगा, ड्यूटी लगा दी जाएगी एक बच्चे की, और बैग कोई नहीं उठा के आएगा, बैग अंदर ही रहेंगे क्लासरूम। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र जो है मैं करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थी देख रहे हो कि अनुशासन के विषय में स्कूल कमेटी भी, प्रिंसिपल भी, सभी टीचरगण जो है बड़े जो है लगे हुए हैं। फिर भी दो चार शिकायतें आती रहती हैं। कल भी तुमने नोट किया होगा मेरे ख्याल से इस तरह का वाक़या। और खासकर मैं लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ, छुट्टी के टाइम स्कूल आते हुए अगर कोई भी लड़का इवन दो स्कूल का है, स्कूल के बाहर का है, यदि तुम्हारे को कोई भी किसी भी प्रकार से जो है कमेंट करता है या कोई इस प्रकार की छेड़खानी की जो है घटना होती है, तो उसके विषय में पहले तुम जो है स्कूल में अपने क्लास टीचर को बताओ या प्रिंसिपल को बताओ। क्योंकि कई बार ऐसी बात हो जाती है कि लड़कियां तो बताती ही नहीं, वो सूचना हमें बाय द वे पुलिस के थ्रू आकर के पता लगती है कि स्कूल के अंदर ऐसी ऐसी घटना है, क्योंकि स्कूल के अंदर पता ही नहीं होता है। ये सिर्फ मैं लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, अगर इस प्रकार की कोई भी बात है किसी भी बच्चे के साथ, तो वो बच्चा, वो लड़की जो है बेझिझक अपने क्लास टीचर को बताए, उसके बाद प्रिंसिपल को बताए, तो उस मामले पर जो है संज्ञान लिया जाएगा। पहले क्लास इंचार्ज को सूचित करें, ठीक अपने आप ही सुना। और अगर लड़के कोई भी, भाई लड़के ऐसे भी हम भाई बहन हैं, गांव से आ रहे हैं, सगे भाई बहन भी हैं, अगर किसी लड़के को ऐसा लगता है कि फला भला बच्चा मेरी बहन को जो परेशान करता है, स्कूल का है या स्कूल के बाहर का है, तो वो लड़का बेझिझक जो है किसी भी टीचर को बता सकता है, प्रिंसिपल को बता सकता है, अपने क्लास टीचर को बता सकता है, ताकि उस मामले पर जो है समय रहते ही संज्ञान लिया जा सके। कोई भी इस प्रकार की घटना तुम हमें बताते ही नहीं, या तो जो है बड़ा मामला होने के बाद फिर घर वाले जो है पूरे स्टाफ को ब्लेम करते हैं कि तुमने ऐसे ऐसे किया। अब कोई टीचर थोड़ा है जो है किसी लड़की को हाथ पकड़ के लेके जाता है कहीं पर, मामला फिर आकर के टीचर के सर पूछता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो, लड़के भी अगर किसी को लगता है, कम से कम तुम्हारे जो सगे बहन भाई है वो तो अपना ध्यान रखते ही हो, इतना तो मेरे ख्याल से करते ही हो आज के समय में भी, वहां पर तो संज्ञान ले सकते हो। और लड़कियों के लिए विशेष रूप से इसको चेतावनी भी समझो, प्रार्थना भी समझो। अगर ऐसा मामला, ऐसा वाकया तुम्हारे साथ होता है तो उसकी तुरंत सूचना दो स्कूल के अंदर, क्योंकि बाहर का व्यक्ति आकर के जब इस प्रकार का कहता है तो इस चीज को सहन नहीं किया जाएगा, और उसके लिए वो बच्चा, लड़का या लड़की, वो खुद जिम्मेदार होगा इसके लिए, अगर स्कूल में सूचना नहीं देता है तो। समझा भाई? 9 से 12 की लड़कियां विशेष रूप से ध्यान दें इस विषय पर। और टैब और फोन का तो तुम्हें पता ही है, ये भी हम इसके ऊपर मेरे ख्याल से कोई काम नहीं आता है। अभी तो फिजिकल क्लासेज लग रही है हमारी, टैब हम जो है स्कूल में मेरे ख्याल से कोई टीचर नहीं मंगवाता होगा, न घर से हम फोन लेने के लिए कहते तुम घर वाला फोन उठा ले आओ। तो इसलिए किसी भी बच्चे के पास इस प्रकार की सामग्री जो है पाया जाना एक प्रकार से यूँ समझिए अनुशासनहीनता का प्रतीक है, और उस बच्चे को उसी हिसाब से जो है वो सजा का पात्र होगा। टैब भी ले आते हैं बच्चे, खाली क्लास हुई नहीं वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल के अंदर क्या है तुम, अरे क्या करोगे क्या ये बताओ ना। कहीं एक घंटा आधा घंटा काम कर लिया तुमने, फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, पूरी उम्र काम आएगा तुम्हारे वो, और उसके ऊपर जो है वीडियो कॉल करोगे, फायदे की तुम कोई नहीं करते। चलो कोई चैप्टर इंग्लिश का निकाल लिया, मैथ का निकाल लिया, कोई चैप्टर इसके अंदर तुमने देख लिया, हल कर लिया, कोई भी बच्चा नहीं देखता। पिछले दिनों 2-3 टैब जो हमारे नॉलेज में आए हैं उनमें इस प्रकार की कोई भी सामग्री नहीं मिली हमें कि जो तुम्हारे शिक्षा से संबंधित काम आए। तो फिर उसका क्या फ़ायदा है? उसको अपने को संभाल के रखो, और जो है जब मंगवाया जाए तो भी लेकर के आओ। अन्यथा कोई बच्चा किसी प्रकार का फ़ोन, छोटा या बड़ा कोई भी है, और अगर मिलता है क्लास में तो दूसरा बच्चा उसकी सूचना दे सकता है, क्लास इंचार्ज को बताए तो उस बच्चे का जो है नाम गुप्त रखा जाएगा कि सूचना किसने दी है। ये जो मामले इस तरह के होते हैं, ये मामले जो है कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है रोकना, तुम विद्यार्थी ही रोक सकते हो। एक क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे जो इस प्रकार के माहौल को खराब करते हैं,
और उस क्लास के अंदर 50 बच्चे, उन 3 बच्चों को नहीं देख सकते हो अगर तुम चाहो तो, कि हमारी क्लास का माहौल अच्छा हो, हमारे गांव का माहौल अच्छा हो, स्कूल का माहौल अच्छा हो। तो उस चीज को रोकने के लिए तुम बाकी बच्चे सहयोग कर सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो यूं समझो तुम भी किसी न किसी तरह से उसके अंदर शामिल हो। कोशिश करो माहौल को अच्छा बनाने की। अब एक बच्चा शरारत कर रहा है, अरे उसी क्लास के अंदर मेरी बहन पढ़ती है, दूसरे की बहन पढ़ती है, क्या असर जाएगा उसके ऊपर? तो मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा इस प्रकार की गतिविधि अगर होती है क्लास में, उनके संज्ञान में मामला आता है तो वो अपने क्लास टीचर को जरूर बताए, या सीधा प्रिंसिपल मैडम के पास आ जाए। इन मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है और कोशिश की जाएगी कि उस बच्चे को समझा बुझाकर रास्ते के ऊपर लाया जाए, ताकि वो अपनी पढ़ाई को ठीक ढंग से रखे। तो इस प्रकार का उम्मीद करते हैं सभी बच्चे, कोई भी छोटी क्लास का बच्चा हो उसको पता लग जाए कि फलाने बच्चे के पास फोन है तो वो तुरंत आकर के बताए, क्योंकि जब फोन मंगवाते ही नहीं तो जरूरत क्या तुम्हें लाने की, क्योंकि जो बच्चा लेके आएगा वो यूँ समझो 2 नंबर में है। सीधी बात है ये, स्पष्ट शब्दों में। तो इसलिए कोशिश करो ऐसी घटनाएं ना हो और अपनी पढ़ाई पर जो है ध्यान रखें। जय।